जब विश्व भर में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध भारत कंगाल देश कहलाने लगा, चारित्रिक दिवालियेपन के कारण पापाचार अत्याचार का साम्राज्य था, तब पुरातन काल में वर्णित हस्तिनापुर अर्थात भारत देश की राजधानी दिल्ली की सीमा से सटे महाभारत महायुद्ध के गवाह हरियाणा प्रदेश के एक नगर में हालात बहुत भयावह थे। तब दिल्ली में ईश्वरीय शक्तियों से सुसज्जित रूहानी सेना के एक बहादुर योद्धा के मन में विचार आया कि ईश्वरीय शक्तियों का परचम पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी लहराया जाए। तो उसने दुख, अशांति, मानसिक पीड़ा से त्रस्त, दुर्गुणों के कारण विकारों की बेड़ियों में जकड़े नर नारियों को तप के बल से ज्ञान जल के छींटे डालकर नवजीवन दान देने व विकारों की जेल से मुक्त करने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, समय का पहिया घूमने लगा और उस नगर के निवासियों का कायाकल्प शुरू हो गया। ये बात है 20वीं सदी के 8वें दशक के आरंभ की और ये कहानी है 400 वर्ष से भी ज्यादा पुराने फरीदाबाद की, जो बाबा फरीद के नाम से विख्यात सूफी संत द्वारा 1607 में बसाया गया था। एक फरिश्ते की नजर चिंता और कष्टों से परेशान, दिव्य पालना के लिए आतुर इस शहर के बाशिंदों पर पड़ी और फरीदाबाद को फरिश्ताबाद बनाने का स्वर्णिम दौर शुरू हो गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ, वह फरिश्ता विश्व परिवर्तन के आधार स्तंभ परमात्मा शिव के साकार माध्यम यानी फरिश्तों के सरताज पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा से पालना प्राप्त आदरणीय शुक्ला दीदी जी ही हैं। अधर्म का नाश करके सत्य धर्म की स्थापना के लिए शुक्ला दीदी जी ने लंबी दूरी, यातायात के साधनों की कमी और सीमित संसाधन जैसी चुनौतियां होते हुए भी न परिस्थितियों की परवाह की, न मौसम की, न अपने स्वास्थ्य की चिंता की, न साधनों के अभाव की। फिर एक दिन आध्यात्मिक रणभेरी बजी और अध्यात्म की पताका फहराने के लिए दल बल सहित सेनापति पहुंचे सेवा के अनजान मैदान में। पहला कार्यक्रम एकदम सफल रहा। तब मोर्चे को संभालने के लिए अनेकों के जीवन में नई रोशनी भर के मूर्छित को सुरजीत करने के लिए चुनाव हुआ स्वयं मम्मा की पालना पाकर रूहानी नजरों से निहाल होकर बाबा की प्रत्यक्षता के लिए कदम बढ़ाने वाले अनमोल रत्न का। सबको माँ जैसी पालना देने वाली, ईश्वरीय सेवाओं को फलीभूत करने वाली वो महान विभूति है भोर की पहली किरण संग आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी उषा दीदी जी। सेवाओं के आरंभ में दीदी ने त्याग तपस्या का भी अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। एक छोटे से कमरे में जहाँ न पंखा था न बेड, उसी एक कमरे में सुबह से शाम तक क्लास कोर्स आदि कराना और उसी में सोना। परंतु खुशी और आश्चर्य की बात तो ये है कि पहली प्रदर्शनी से फरीदाबाद की फुलवारी में जो आध्यात्म का बीज बोया गया, उससे एक परिवार दीदी जी का सहयोगी बन गया। उसमें से एक कन्या का भाग्य उदय हुआ जो सेवार्थ उषा दीदी की साथी बन गई। वो थी
आदरणीय हरीश दीदी। फिर तो सेवाओं का ऐसा असर हुआ कि एक कीर्तन मंडली ही प्रभु प्रेम में समा गई और 35 लोग रोज ज्ञान अमृत पान करने लगे। 1972 में बाप दादा से मिलन मनाने मैं जब मधुबन में पहुंची तो मुझे संकल्प आया कि अब ईश्वरी सेवाओं के लिए पटियाला में वापस ना जाकर के कहीं और सेवाओं में जाएं तो अच्छा है। तो अपना संकल्प मैंने अपनी प्रकाशमणि दादी जी से और मनमोहिनी दीदी जी से शेयर किया। तो शुक्ला दीदी जी भी आई हुई थी बाबा से मिलने। दादी जी को कहा कि मुझे कोई हैंड दो, ऐसे मैंने फरीदाबाद में सेवाएं की हैं। तो दीदी ने मुझे बुलाकर कहा, उषा तू दिल्ली जाएगी? तो मैंने बड़ों की आज्ञा का कभी मैंने आज तक उल्लंघन नहीं किया। तो मैंने जी हाँ का पाठ जो पक्का था दादी जी को कहा, जहाँ भी आप भेजें। तो दादी जी ने कहा कि कल आपको जाना है शुक्ला के साथ। तो उसी अगले ही दिन फिर हम पहुँचे। तो 1 दिसंबर 1973 के अंदर मैं फरीदाबाद में पहुँची थी। तो तब से लेकर यहाँ ही बाबा की जो भी सेवाएं हैं, जो बाप दादा मुझसे कराते हैं, दादियों की जो भी प्रेरणाएँ मिलती हैं, उन अनुसार सेवाएं सब हो रही हैं। कराने वाली मैं तो समझती हूँ अब भी दादियाँ हैं, बाप दादा है मेरे द्वारा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उसके बाद तो सैकड़ों प्रदर्शनियों का दौर चला और सबसे पहला उप सेवा केंद्र खुला वल्लभगढ़। इस फरिश्ताबाद की बगिया से आध्यात्मिकता की ध्वजवाहक अनेक बहनें फरीदाबाद के अलावा अनेक शहरों में बाबा की सेवाएं कर रही हैं। वैसे तो अब तक 175 से अधिक बहनें सेवा साथी बन चुकी हैं, परंतु शुरू में जो सेवाओं की नींव बनी वो है वल्लभगढ़ वाली दिवंगत आदरणीय सुदेश दीदी। नारनौल व झुंझुनू जिले के सेवा केंद्रों का संचालन कर रही आदरणीय रतन दीदी और तावड़ू की संचालिका आदरणीय निर्मला दीदी। दीदी जी ने पूरे विश्व को महकता गुलशन बनाने वाले सुप्रीम माली से जो हुनर सीखा, उसको प्रत्यक्ष करते हुए फरीदाबाद की बगिया में अनेक खुशबूदार फूलों को तैयार किया, जो बाबा की सेवाओं में समर्पित होने को बेताब हो गए। शंभू भाई, छोटेलाल भाई, सुरेश भाई, सुधीर भाई ने जीवन समर्पित करके शुरुआत की। उसके बाद तो खुशबूदार फूलों की एक बड़ी माला बन गई, जिसमें 35 से भी ज्यादा भाई एवं एक कन्या शामिल है। उनमें कोई जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन संभालता है, कोई स्वरक्षा और यातायात सुरक्षा जागृति ला रहा है, तो कोई दिव्य ज्ञान के मोती बांट रहा है, कोई श्रव्य दृश्य और खेल विभाग द्वारा प्रभु दर्शन करा रहा है। सब अपनी अपनी योग्यताओं को सेवा में लगा रहे हैं। सन 1982 में पहला स्वर्णिम संसार मेला आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन करने मधुबन से पहुंची प्रभु की सच्ची दीवानी दीदी मनमोहिनी जी, जिनको एक गीत बहुत पसंद था। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। उस प्रेम की प्रतिमूर्ति के सानिध्य में वह मेला आकर्षक और सफल बन गया। मुख्य अतिथि थे हरियाणा के मंत्री श्री AC चौधरी। फिर 1985 में ब्राह्मण वत्सों ने अखिल भारतीय स्वर्णिम युवा पद यात्राओं के द्वारा 150 किलोमीटर के दायरे में हर गांव में सोहना, तावड़ू, धारूहेड़ा, नूह, नारनौल तक बेहद सेवाएं की। इसके बाद बेलगांव से दिल्ली युवा साइकिल यात्रा, उससे भी अनोखी सेवा हुई। 1988 में बाबा की सेवार्थ एक भवन खरीदा गया, जिसके उद्घाटन के लिए पधारी बाबा की दिल तख्त नशीन दादी जी, जिन्होंने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद सेवाओं को अपने निमित्त भाव, अपनी निर्मल वाणी और करुणा से, सच्चाई और निश्चल प्यार से ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1995 में आयोजित हेल्थ मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी ने शिरकत की। ऐसे ही सेवाओं को पंख लगते गए और विभिन्न वर्गों की सेवाओं की उड़ान के आधार बन गए। एक छोटे से कक्ष से शुरू हुई सेवाओं ने 20वीं सदी के अंत तक बहुत विस्तार पाया। 20 प्रभागों के सशक्त पंखों ने सेवाओं को 4 चांद लगा दिए। उषा दीदी जी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में
इस विंग के राष्ट्रीय सम्मेलन, कार रैली सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित कराती हैं, परंतु कोई भी डिपार्टमेंट या वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी सेवाएं न हुई हो। मधुबन तपोभूमि से आकर हमारे अनुभवी मूर्त महान विभूतियों ने समय समय पर अपना सहयोग दिया। दिल्ली से शिवानी बहन जी, आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी और आदरणीय आशा दीदी जी ने तो समय समय पर आकर ब्राह्मण वत्सों का भी उमंग उत्साह बढ़ाया। इन सेवाओं से शहर के गणमान्य व्यक्ति तो इतने सहयोगी बने जैसे कि वे घर के सदस्य ही हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी धर्मवीर सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहित अनेक वीवीआईपी की भी सेवाएं हुई। 2007 में बाबा के नए भवन के उद्घाटन का पुनीत कार्य संपन्न हुआ। दिल्ली वालों के दिल की पुकार को सुनने वाली तपस्वी मूर्त राजयोगिनी हमारी प्यारी आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी के कर कमलों द्वारा, इन्हें देखकर मन यही कहता है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में एक दो नहीं बल्कि एक साथ 14 बहनों के समर्पण समारोह का भव्य उत्सव भी हुआ। 2011 में आयोजित मेगा प्रोग्राम में शिवानी दीदी को सुनकर अनेक आत्माओं ने अपने संबंधों में मधुरता का रस घोला और सच्चे प्रभु से भी संबंध जोड़ा। 2013 में हरिद्वार दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका लाखों लोगों ने लाभ लिया। 2014 में विदेश की लहर ने फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम द्वारा भारत में कई कुंभकर्णों को जगाया। अनेक जाने माने गणमान्य व्यक्तियों की आंखों पर जमी अज्ञानता की धूल हटी। आदरणीय निजार भाई जी ने स्नेह स्वरूप से सबको फ्यूचर की पावर का अनुभव कराया। 2015 में अमरनाथ दर्शन मेले का आयोजन हुआ। बहुत भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लाखों लोगों का उद्धार हुआ, अनेकों को नशा मुक्त बनने का और तन मन दोनों को तंदुरुस्त रखने का मार्गदर्शन दिया गया। अब तक अनेक प्रशस्ति पत्रों से और सम्मान से दीदी जी का मान बढ़ता रहा है। मधुबन बेहद घर में भी दीदी जी का सम्मान समारोह मनाया गया। उषा दीदी जी जब मधुबन से प्रेरणा पाकर आई तो उनके मन में ये संकल्प आया, फरीदाबाद में सेवाओं की सफलता में जिसने भी भागीदारी निभाई उनका भी सम्मान करें। दीदी जी ने ताज पहनाकर, चिंदी लगाकर प्यार से हर एक को दिल में बिठाया। करेंगे हम भी ऐसी सेवा, औरों ने उमंग से फरमाया, तो दीदी जी का दिल खुशी से हर्षाया। अब इन सेवाओं को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक छोटा नन्हा पौधा एक विशाल वट वृक्ष बन गया है, जिसकी अनेकों टालियां हैं। अब 50 सेवा केंद्र व उप सेवा केंद्र तथा 500 से अधिक बीके पाठशालाओं के माध्यम से हजारों ब्राह्मण वत्सों को ज्ञान अमृत का पान कराते हैं। हर मास सभी भाई बहनों का संगठित योग विश्व शांति के लिए होता है और समर्पित बहनों का संगठित योग का प्रोग्राम भी रखा जाता है, जिसमें सभी छोटी बड़ी बहनें शामिल होती हैं। विभिन्न समाजोपयोगी सेवाओं के फलस्वरूप फरीदाबाद में ब्रह्मा कुमारी चौक भी बना है।
सन 2019 में उषा दीदी जी के मन में ख्याल आया कि देश विदेश में ओम शांति के महामंत्र का रहस्य समझाने वाली, सदा नष्टो मोह स्मृति लब्धा का पाठ पढ़ाने वाली, जिन्हें वैज्ञानिकों ने मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड घोषित किया, वह परम श्रद्धेय दादी जानकी जी आए हमारे फरिश्ताबाद में। तब दादी जी से मिलकर उषा दीदी ने अपना ये संकल्प बताया, पर वो हो न सका क्योंकि होनी ने भी अचानक अपना रंग दिखाया। दादी जी ने साकार सेवा का पाठ पूरा कर खुद को अव्यक्त बनाया। फिर एक दिन बाबा ने दीदी को योग में एक अनोखा दृश्य दिखाया। दादी जी का हुआ आगमन और घंटे भर सेंटर में दिव्य प्रकाश फैलाया। उस महान अलौकिक शक्ति ने अपनी उपस्थिति का एहसास दीदी को कराया। धन्य है परम श्रद्धेय दादी जानकी जी, आपने अव्यक्त होकर भी अपना वादा निभाया। चलते 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 मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते। हम सेवाओं के स्वर्णिम वर्ष में पहुंचकर बड़े फख्र से कहते हैं कि फरिश्ताबाद में ये सेवाएं निरंतर विस्तार को पा रही हैं और पाती ही रहेंगी। अब तो आदरणीय उषा दीदी जी की सैकड़ों चैतन्य भुजाएं ईश्वरीय सेवाओं को चारों ओर फैलाकर बाबा और उनका भी नाम रोशन कर रही हैं। उन सभी का यही संकल्प है कि मत पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो शिखर की ओर निरंतर सफर का है इरादा। न हारेंगे हौसले उम्र भर, ये किसी और से नहीं, ये किसी और से नहीं, स्वयं भगवान से है हमारा वादा।